इजिप्ट के एक साइड बार आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से भी ज्यादा ऐसी ममीज मिली जो इंसानों की नहीं क्रोकोडाइल्स की थी। वेलकम टू आवर चैनल फैक्ट सर्कल। हर आने वाली न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से तकरीबन हजारों साल पहले जब लोग मर जाया करते थे तो इनकी बॉडीज को केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर लिया जाता था ताकि वो खराब ना हो और फिर इनको डेकोरेट करके किसी रूम में दफन कर दिया जाता था। वैसे तो इजिप्ट से आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी ममीज मिल चुकी हैं, लेकिन आज हम इन 5 ममीज को देखेंगे जिनको देख के एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट को भी हैरानी हुई। नंबर 1, लेडी राय। एंशिएंट इजिप्ट की सबसे पुरानी ममीज में से एक ऐसी ममी भी पाई जाती है जिसको आज लेडी राय का नाम दिया गया। आज से तकरीबन 140 साल पहले इजिप्ट के थेबन टॉम एरिया से ये ममी मिली थी जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरानी में डाल दिया था। लेडी राय तकरीबन 35 साल की उम्र में मरी और ऐसे मालूम होता था ये किसी एंशिएंट क्वीन की नर्स या फिर पेड़ हुआ करती थी। लेकिन वो चीज जिसने एक्सपर्ट्स को चुका दिया था वो थे इसके बाल। इतने साल गुजरने के बाद भी लेडी राय के बाल ऐसे थे जैसे चंद महीनों पहले ही निकले हों। जिस हेयर स्टाइल के साथ लेडी राय को प्रिजर्व किया गया वो आज भी ऐसे ही सजा हुआ है। नंबर 2, रैमसेस इजिप्ट का मशहूर तरीन लीडर था जिसने दूसरे बादशाहों के मुकाबले में ज्यादा देर हुकूमत की थी। जब ये मरा तो इसकी उम्र 90 साल थी। रैमसेस की मम्मी इजिप्ट के एक छोटे से गांव सक्कारा से मिली थी। ये वो जगह थी जहां सिर्फ किंग्स एंड क्वींस को ही दफन किया जाता था। एक्सपर्ट्स का कहना है जब रैमसेस की मम्मी को निकाला गया तो ये आज भी उतनी ही ताकतवर दिख रही थी जितना ये अपने दौर में ताकतवर होता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डीएनए टेस्ट के मुताबिक रैमसेस 150 बच्चों का बाप था। 1876 में ये देखा गया कि रैमसेस 2 की मम्मी गलकर खराब हो रही है, इसलिए ये तय किया गया कि इसकी मम्मी को पेरिस ले जाया जाएगा जहां इसका ट्रीटमेंट हो सके। बॉर्डर पार ट्रांसपोर्ट के लिए किसी भी इंसान चाहे जिंदा हो या मुर्दा पासपोर्ट होना जरूरी है। इस वजह से रैमसेस 2 का पासपोर्ट जारी किया गया। याद रहे ये दुनिया का पहला पासपोर्ट था जो किसी मुर्दा इंसान के लिए जारी हुआ। नंबर 3, तूतनखामून। तूतनखामून या फिर किंग तूत। तूतनखामून की मम्मी ने लोगों को हैरान करके रख दिया। तूतनखामून की मम्मी इस कमरे से मिली जो जमीन के 20 फुट नीचे था। ये इजिप्ट का सबसे छोटी उम्र में बनने वाला किंग था। इसको सिर्फ 9 साल की उम्र में ही ऐसी पावर्स मिल गई थी जो सबके लिए हैरान कुन थी। इसकी मम्मी 1922 में किंग्स वैली के एक टॉम से मिली जहां मम्मी के साथ साथ बहुत सारा खजाना भी था। इस वजह से तूतनखामून की मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। सिर्फ 19 साल की उम्र में मर जाने वाले इस किंग की मम्मी के बारे में कहा जाता है कि इस टॉम में बदरूहों और आत्मों का बसेरा है जो इस मम्मी और खजाने की हिफाजत कर रही है। नंबर 4, क्रोकोडाइल मम्मी। इजिप्ट के एक एंशिएंट सिटी उम्मल बरीजात में आर्कियोलॉजिस्ट को एक टीम काम कर रही थी। उनका काम टारगेटेड ममीज या फिर दफन किए हुए खजाने को ढूंढना था। उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब वहां से एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसी ममीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। ये क्रोकोडाइल्स हजारों साल पुराने थे जिनको बहुत ही महारत से प्रिजर्व किया गया था। पहले तो उनको ये समझ नहीं आया कि इन क्रोकोडाइल्स को प्रिजर्व क्यों किया गया है। इन क्रोकोडाइल के क्यूफन से कुछ ऐसी चीज मिली जिसपे कुछ लिखा हुआ था। साइंटिस्ट इन ममीज से ज्यादा इस लिखाई में इंटरेस्टेड होने लगे। अब सवाल ये था कि आखिर इन क्रोकोडाइल्स को इतनी इज्जत से क्यों दफन किया गया है। बाद में पता चला कि इजिप्शियन इन क्रोकोडाइल्स को खुदा मानते थे और ये उनके लिए ताकत का साइन हुआ करता था। नंबर 5, गैजल्स ममीज। सिर्फ क्रोकोडाइल्स ही ऐसे जानवर नहीं थे जिनकी ममीज एक्सपर्ट्स को मिली थी, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को हिरनियों की ममीज भी मिल चुकी हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को हिरनी की एक ममी मिली जो देखने से किसी क्वीन की पालतू हिरनी लग रही थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये हिरनी मिली तो वो ये जानकर हैरान रह गए कि इस हिरनी को भी क्वीन की तरह ही शाही अंदाज में दफन किया गया था। जो तरीका किंग्स और क्वींस को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता था वही इस हिरनी के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।